हिमाचल प्रदेश के सम्मानीय मीडिया प्रभारी मंडी के प्रवास पे है। आज आपके समक्ष आपके साथ कुछ बातें साझा करेंगे। उसी के साथ हमारे साथ मंडी नगर निगम में पार्षद और भारतीय जनता पार्टी जिला मंडी के हमारे प्रवक्ता वीरेंद्र आर्य जी हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ कन्नंदा जी से, कृपया अपनी बात आपके समक्ष रखें। धन्यवाद प्रशांत जी। आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत एवं अभिनंदन। आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए और इस वार्ता को आपने कवर करने का प्रयास किया। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सरकार, जिनको सत्ता में आए 2 साल से अधिक का समय हो गया, पर केवल मात्र केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को कोसने के सिवाय उनके पास कोई काम नहीं रह गया। विषय मनरेगा का है और मनरेगा के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण व्यवस्था पे बहुत बड़ा काम चल रहा है। हर साल लगातार मनरेगा के सारे पैसे हिमाचल सरकार को निरंतर मिलते रहे हैं, पर कहीं ना कहीं क्योंकि पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं तो उसके कारण जो है वर्तमान कांग्रेस सरकार नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रही है कि केंद्र सरकार ने पैसे नहीं दिए। और ये केवल मनरेगा का ही सवाल नहीं है, अनेकों विषयों पर वर्तमान कांग्रेस सरकार, उनके मंत्री, उनके मित्रों का एक ही लफ्ज़ रहता है कि केंद्र से पैसे नहीं मिले। पर हम बताएंगे कि जो मनरेगा के नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं ये गलत है, ये धारणा ही गलत है। यह कह रहे हैं कि मनरेगा में जो है वो सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि सैलरी किसके कारण नहीं दे पा रहे हैं। ये कांग्रेस के कुप्रबंधन का ही नतीजा है कि ये सैलरी जो है मनरेगा की नहीं दे पा रहे। यह कहते हैं कि नवंबर से किस्तें नहीं आई है। हम बताते हैं कि देखिए किस प्रकार 11 दिसंबर को 9 करोड़, 7 जनवरी को 2025 1.5 करोड़, उसके उपरांत 27 फरवरी को 7.5 करोड़ और 25 मार्च को 1.5 करोड़, ये मनरेगा के अंतर्गत नवंबर के बाद आया। और अगर पूरी गणना आप करें तो हिमाचल प्रदेश को 2024-25 में जो है वो 414 करोड़ जो है वो मनरेगा के अंतर्गत मिले। अब विषय है समझने का कि जो ये बकाया मांग रहे हैं वो पैसा क्यों नहीं आया होगा। देखिए ये कांग्रेस सरकार ही थी जब यहाँ से एक पहाड़ी राज्य का दर्जा चला गया, और अगर आप देखेंगे बाकी सारे प्रदेशों में जो है वो 75-25 की रेशो के अंतर जो है पैसा आता है कि 75% जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी और 25% जो है वो राज्य वहन करेगी। और अगर हिमाचल प्रदेश में जो केंद्र से पैसा आता है और इन योजनाओं के लिए पैसा आता है वह 90-10 के उसमें आता है। 90% केंद्र वहन करेगी और 10% प्रदेश सरकार वहन करेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित सरकार ने ही ये स्टेटस हिमाचल प्रदेश को दिया है। कांग्रेस ने तो ये उल्टा छीन लिया था। अब सवाल ये है कि जितने मैंने इनको डेटे बताई, क्या वो पैसा आया कि नहीं आया? आया। इसका मतलब केंद्र से लगातार पैसा आ रहा है। हर साल 11,000 करोड़ से अधिक का पैसा जो है वो हिमाचल प्रदेश में आ रहा है। पर वर्तमान सरकार केवल यही कहेगी कि पैसा नहीं आ रहा है। अब मनरेगा का जो बैलेंस है वो क्यों नहीं आ रहा? देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार है, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं मनरेगा में। एक होता है वेजेस, एक होता है मटेरियल और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। उसके अंतर्गत ये सब हेड्स होते हैं, जैसे स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। तो अनस्किल्ड का जो है 100% जो है केंद्र वहन करता है और बाकी प्रदेशों में भी करता है।
पर स्किल्ड का जो है वो 90:10 में जाता है। पर हिमाचल प्रदेश ने जो है इन 3 मदों में केंद्र सरकार का 123.24 करोड़ रुपए देना है। जब ये 10% ये जमा कराएंगे तो बाकी पैसा भी आ जाएगा, तो ये अब जमा क्यों नहीं कराते। अब इसकी जो है सब हेड्स की बात कर लेते हैं। वेजेस में 95.41 करोड़ रुपए देना है, 95.41 करोड़। मटेरियल में जो है उसमें जो है 25.22 करोड़ रुपए देना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में 2.7 करोड़ जो 60 करोड़ 2.60 करोड़ हिमाचल सरकार ने केंद्र को देना है। तो हम पूछना चाहते हैं कि आप ये पैसा क्यों नहीं दे रहे। एक जगह आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, एक जगह जो है आप पैसे डिपॉजिट नहीं करते। आज का जो हमारा विषय है वो केवल मनरेगा रहेगा, पर अगर हमें विषय पे हम बात करना शुरू करेंगे तो लंबी कतार शुरू हो जाएगी कि कौन कौन सी स्कीम्स के पैसे डिपॉजिट नहीं हो। और जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, उन्होंने किस प्रकार से एक पारदर्शी सरकार चलाई। वह थी एक सरकार जिन्होंने 5 साल में हिमाचल प्रदेश के विकास को जो है नई दिशा दी और नया उसको शिखर जो है एस्टेब्लिश करने का कार्य किया। पर वर्तमान कांग्रेस सरकार ने केवल मात्र विकास के चलते कार्यों को ठप करने का प्रयास किया। 1 रुपए का काम, 1 रुपए का विकास आगे नहीं बढ़ा। और योजना तो लंबी है। हिम केयर योजना से प्रत्येक नागरिक को लाभ हुआ, इन्होंने उसको जो है बंद कर दिया, 400 करोड़ रुपए उसके लंबित कर दिए, उसके अंदर पैसा नहीं डाला। आयुष्मान भारत, उसमें जो है स्टेट से डिपॉजिट नहीं करने को लगे। और जितनी भी स्कीम्स यहाँ पे चल रही है, चाहे आप राशन से ले लीजिए, चाहे आप रस्तों से ले लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ले लीजिए, और अगर आप मेंशन करना शुरू करोगे ये तकरीबन 55 स्कीम्स हैं जिनका पैसे डिपॉजिट नहीं करते। तो इस कुप्रबंधन